ब्लॉग्स लिखना, कंटेंट लिखना बहुत ईज़ी है, लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, वो है उसे गूगल पर रैंक करवाना या फिर आजकल एआई में उसे साइट करवाना। लेकिन प्रॉब्लम कभी-कभी कंटेंट में नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है वो सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो हम उसे पब्लिश करने से पहले चेक ही नहीं करते हैं और रिज़ल्ट हम पब्लिश कर देते हैं, लेकिन गूगल या एआई उसे समझ ही नहीं पाता है कि पेज किस बारे में है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट देखेंगे जो पर्सनली मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट देखने वाले हैं, जो आपको कोई भी पेज, सर्विस पेज, ब्लॉग्स, कोई भी वेबसाइट का पेज पब्लिश करने से पहले आपको ये फॉलो करना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टारगेट कीवर्ड। अब कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी वर्ड या फ्रेज जो आपका यूजर सर्च इंजन में टाइप करता है अपनी क्वेरी को सर्च करने के लिए। इसलिए हर पेज का एक प्राइमरी कीवर्ड होना ज़रूरी है। अगर आपको खुद को ही नहीं पता कि पेज किस कीवर्ड के लिए रैंक करेगा, तो ऑब्वियसली बात है गूगल को तो और समझ नहीं आएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए, अगर आपका पेज का टॉपिक है व्हाट इज़ एसईओ, तो आपका प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है व्हाट इज़ एसईओ और सेकेंडरी कीवर्ड्स हो सकते हैं एसईओ मीनिंग, एसईओ एक्सप्लेन, एसईओ गाइड फॉर बिगिनर्स। तो यही सारे प्राइमरी टॉपिक होते हैं। एक पेज का हर प्राइमरी फोकस होना चाहिए और इसी से गूगल को समझ में आता है कि इस पेज का फोकस क्या है। इसीलिए एक कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है ऑप्टिमाइज टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल में नेचुरली आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि यूजर्स को एनकरेज करे उस पर क्लिक करने के लिए। और मेटा डिस्क्रिप्शन हालांकि डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी तो सीटीआर इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है ऑप्टिमाइज योर हेडिंग स्ट्रक्चर। हर पेज पर एक ही H1 होना चाहिए, बाकी आप अपना कंटेंट H2 और H3, H4 को यूज़ करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हेडिंग्स सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं होती है, गूगल और यूज़र्स दोनों को बताती है कि ये पेज किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है और ये पेज किस बारे में है। इसलिए हेडिंग्स का स्ट्रक्चर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ है ऑप्टिमाइज यूआरएल। यूआरएल गूगल और यूजर्स दोनों को हेल्प करते हैं पेज का कंटेंट समझने में। इसलिए आपका यूआरएल जो है वो क्लीन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए। आप अवॉइड करो स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइफन से अपने हाइफन्स यूज करके वर्ड्स को सेपरेट करो। स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना है। अवॉइड करो अननेसेसरी डेट्स जो इन फ्यूचर चेंज हो सकती है। यूआरएल जितना क्लीन होगा, जितना सिंपल होगा, उतना इजी टू अंडरस्टैंड होगा। फिफ्थ है राइट हेल्पफुल कंटेंट। आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि आपका जो कंटेंट है आपके यूजर्स के हर क्वेश्चन का आंसर करता है या नहीं। आपको सिर्फ कीवर्ड से स्टफ नहीं करने हैं, आपको रियल डाटा ऐड करना है, रियल केस स्टडीज का यूज करना है, ओरिजिनल इंसाइट्स ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड करनी है। आपको यूजर्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट लिखना है। अगर यूजर्स को आपका कंटेंट पसंद आएगा तो गूगल भी उसे उस पेज को रैंक करेगा और एआई भी उसे अपने आंसर्स में साइट करेगा। इसलिए हेल्पफुल कंटेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्स्थ है ऑप्टिमाइज इमेजेस। इमेजेस सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज नहीं करना होता है। चेक करो कि इमेजेस कंप्रेस्ड हैं, फाइल नेम प्रॉपर है या नहीं है, इमेज ऑल टेक्स्ट का यूज किया है या नहीं किया है। क्योंकि जो ऑप्टिमाइज इमेजेस होती है वो सर्च सिस्टम को आपके पेज के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है। सेवेंथ है एड इंटरनल लिंकिंग। आपको अपने पेजेस को इंटरनली लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट इज एसईओ पर ब्लॉग लिखा है, तो आपका ब्लॉग कनेक्ट होना चाहिए टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, व्हाट इज बैकलिंक, ये सारी चीज़ों से। इससे क्या होता है, यूजर्स को भी और ज़्यादा रेलेवेंट और हेल्पफुल कंटेंट डिस्कवर करने में हेल्प होती है और गूगल को भी आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने में आसानी होती है। इसलिए अपने पेजेस को इंटरनली लिंक करो। एट्थ है एड स्कीमा मार्कअप।
स्कीमा हेल्प करता है गूगल को आपके पेज का कॉन्टेक्स्ट बेटर समझने में। इसीलिए अपने वेबसाइट पर रिलेवेंट स्कीमा का यूज़ करो, जैसे कि आर्टिकल स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, लोकल एसईओ स्कीमा, ये सब स्कीमा का आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपकी वेबसाइट पर रिलेवेंट है। ये हेल्प करता है गूगल को या सर्च इंजिन्स को आपके पेज का कंटेंट समझने में। तो ये थी मेरी ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। आप इसे फॉलो कर सकते हैं कोई भी पेज को पब्लिश करने से पहले, कोई भी ब्लॉग को पब्लिश करने से या कंटेंट को पब्लिश करने से पहले। इससे आपका जो कॉमन एसईओ मिस्टेक्स है वो अवॉइड हो सकते हैं। ऑन पेज एसईओ का मतलब सिर्फ कीवर्ड ऐड करना नहीं होता है, उसका मतलब ये भी होता है कि गूगल आपके पेज को ईज़िली समझ पाए, एआई जो टूल्स हैं वो भी आपके कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट समझ पाए और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़र्स को उनके क्वेश्चंस का बेस्ट आंसर मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएँ कि अभी तक आप कौन से ऑन पेज एसईओ वाले चेकलिस्ट में मिस कर रहे थे और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।